सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र जो है बहुत अच्छे मंत्र है। गायत्री मंत्र के हिंदी अनुवाद है उस सुख स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को संवाद में प्रेरित करे। यह आज गायत्री यज्ञ जो हो रहा है बुद्धि की यज्ञ है। बुद्धि की देवता है गायत्री माता। हमें प्रेरणा मिला है गायत्री यज्ञ कराने के लिए गायत्री मंत्र से। और गायत्री मंत्र की जब तक साधना हम करते थे अनवरत, और आज देख रहे हैं कि गायत्री यज्ञ बहुत शांति में ढंग से बिल्डौर में आज हो रहे हैं। गायत्री यज्ञ के लिए हमारे साथी डॉक्टर भूमिका जी पहले जिला में दिए थे लिख करके, और वहां से आने के बाद हमारे डॉक्टर साहब विजेंद्र विद्यार्थी जी, हिमांशु बाबू, सभी आदमी विभूति बाबू के यहाँ आए और इस यज्ञ को रखने के लिए प्रस्तावित किए। और उसमें मुझे कहा गया है कि आप साथ इस यज्ञ में साथ दें। और हमारे सारे वरिष्ठ परिजन की किरण दीदी, रेखा दीदी, ममता जी, विभूति बाबू और जो भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं सभी ने आश्वासन दिया कि तुम खड़े हो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। और हम खड़े उतरे। सभी व्यक्ति हमारे बहुत अच्छे से इस यज्ञ में मदद किए। और सबसे ज्यादा भूमिका हमारे डॉक्टर साहब विजेंद्र बाबू और हिमांशु बाबू की है। उन्होंने बार बार हमसे फोन पर हर हमेशा बात करते रहे कि हरिवंश क्या कर रहे हो, क्या कैसी व्यवस्था होगी, व्यवस्था में किसी तरह की कमी नहीं होना चाहिए, और कहीं भी किसी तरह की त्रुटि हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ गुरुदेव है। और गुरुदेव की ऐसी सहानुभूति रही कि जिस दिन से इस यज्ञ का 22 तारीख से आयोजन होना था, उस दिन से प्रकृति ने हमें इतनी अच्छी साथ दी कि कहीं धूप नहीं नजर आया। कलश यात्रा में कहीं किसी प्रकार की व्यवधान नहीं हुई। और यह यज्ञ आज 2 दिन से जो कथा हो रहा है बहुत शांति में से हो रहा है। और इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए हमारे गुरुदेव इस बेलदौर की धरती पर विराजमान है। अगर गुरुदेव नहीं रहते तो हम में यह शक्ति नहीं, किसी में यह शक्ति नहीं इस यज्ञ को कराने के लिए। इसीलिए हम तमाम बंधुओं से, दीदी से, भाइयों से आग्रह करते हैं कि गायत्री मंत्र की साधना अवश्य करें। मैं अपनी बात बताता हूँ, थोड़ा सा समय लेंगे इस मंत्रासीन से। मैं बहुत कष्ट में जिंदगी जीते थे, बहुत भाग दौड़ की जिंदगी जीते थे। मुझे खाने की ठिकाना नहीं था, व्यवस्थित मेरे परिवार में नहीं चल रहा था ढंग से। यह गायत्री मंत्र की जब मेरी पत्नी दीक्षा ली और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप भी दीक्षित हो। मैंने 2006 में यहीं पर गायत्री यज्ञ का आरंभ शुरू हुआ था। उसमें मैंने दोनों पति पत्नी दीक्षा ली। उस समय 3 माला करते थे प्रत्येक दिन। और मैंने झटपट में सारे काम को निपटा करके झटपट में जप करते थे। मन नहीं लगता था मेरा जप करने में। जब धीरे धीरे मेरी साधना अनवरत चलते रहे, 5 माला मैंने स्टार्ट किया और मेरी सारी व्यवस्था सुदृढ़ हो गई। मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे अभी तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। चारों शाकाहारी हैं। बेटी दामाद भी शाकाहारी मिल गई, पुतौह भी शाकाहारी मिल गई। और मेरे 6 के 6 परिवार गायत्री मंत्र की जप करते हैं। और इस यज्ञ को करने के लिए हमने पति पत्नी दोनों जिस समय से हमको यह यज्ञ करने का अनुशंसा मिला है तब से 11 माला का जप प्रत्येक दिन करते थे। और यज्ञ मेरा सफल हो गया। और घर में गायत्री चालीसा दोनों पति पत्नी सुबह शाम हम लोग अनवरत करते रहे। किसी तरह की त्रुटियां नहीं हुई। इस यज्ञ में काम बहुत व्यस्त थे। हम प्रत्येक दिन इस यज्ञ के लिए 2 घंटा सोचते थे। तो सुनील बाबू मेरे साथ में हैं और दोनों जीव गायत्री साधना के लिए भी कहीं त्रुटि नहीं छोड़ी। किसी समय निकाल करके गायत्री तपस्या करते रहे। गायत्री मंत्र में वह शक्ति है कि जब के देखो तब के देखो आपको क्या बना देते हैं। अगर आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं उसको सुधार देंगे।
अगर आप बिगड़ रहे हैं तो बिगड़ने नहीं देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसको मजबूत कर देंगे। या मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे क्षमता नहीं है कि 4 बच्चे को अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने की, लेकिन यह गायत्री माता की इतनी शक्ति मेरे ऊपर हुआ। एक बेटा मेरा डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर है, तीसरा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, बेटी अच्छे बीएड करके, दामाद बैंक मैनेजर है, पत्नी भी शिक्षिका है। मुझे खाने के लिए मैं इतने कर्ज में डूब गया था कि सारे समाज के लोग कहता कि हरिवंश अभी तक मारा क्यों नहीं है। मेरे पास जो भी जमीन था गिरवी रख दिए थे, जो भी संपत्ति थी मेरी कर्ज से डूब गए थे। मैं 1 साल 2 साल घर से नहीं निकलते थे। जब से मैंने गायत्री मंत्र की साधना की, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। आज मुझे इस समाज में आप लोगों ने इतनी अच्छी मतलब सम्मान देते हैं, दे रहे हैं, वह गायत्री माता की साधना से है, किसी और चीज से नहीं। गायत्री माँ की साधना करें और गायत्री मंत्र प्रत्येक दिन प्रत्येक बेटी को, बहन को कहते हैं कि आप गायत्री मंत्र की साधना करो। आप देवी हो, आप देवी हो, आप माता हो। माताएं अगर गायत्री मंत्र की साधना करेंगे तो हमारे जो पुरुष भाई है, साथी है, वो आपके कब्जे में है, आपके साथ आ जाएंगे। अगर पुरुष भाई मीट मछली खाते हैं, माँ बहनें अगर गायत्री माता की साधना करेंगे तो वह खुद छूट जाएगा। और जो हमारे साथी दारू गुटखा पुड़िया जो नशा चल रहा है, वह स्वतः छोड़ दे। और कब छूटेगा? आप जब गायत्री मंत्र की साधना करेंगे अनवरत, तो वह आपको खाने नहीं देगा। जब आप नशा मुक्त हो जाओगे तो कैंसर, लीवर वगैरह वगैरह, किडनी फाइल, यह सब जो बीमारी है वह खत्म हो जाता है। मैं अपनी बात एक बार और बताता हूँ। मेरे पेट में ऐसा कुछ बीमारी हो गया था, जैसे अपेंडिक्स, हिर्निया। मेरी पत्नी कहती थी, सारे डॉक्टर को मैंने दिखाए, सारे डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन लिख दिया, पेट्रोल से लेकर पटना तक। मेरी पत्नी रोज से बात आती थी कि आप ऑपरेशन कराओ। बेटा कहता था पटना चले आइए पापा। मैंने अपने मन से साधना कर लिया, मैं गायत्री मंत्र की साधना करता हूँ। मुझे गुरुदेव से मैंने प्रार्थना की, हे गुरुदेव आप शक्ति दे कि मेरी पेट की ऑपरेशन नहीं हो। मैंने साधना किया और करते आ रहे हैं, अभी तक मुझे किसी प्रकार की ऑपरेशन करने की नौबत नहीं है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। इसीलिए तमाम साथी माँ बहनों से आग्रह है, निवेदन है कि गायत्री मंत्र की साधना करो। कम से कम 3 माला सुबह जगो, स्नान करो और थोड़ा सा पूजा घर में बैठ कर के गायत्री मंत्र की साधना करें। और सबसे पहले उगते हुए सविता देवता सूर्य भगवान को दर्शन करें, प्रणाम करें और सूर्य भगवान को 1 लोटा सिर्फ जल अर्पित करें। और वह सूर्य भगवान तेजो में है, सूर्य भगवान तेजो में है। आप सूर्य भगवान को जल दें और आपकी बुद्धि को तेज कर देंगे। जिस तरह से तेज सूर्य भगवान है, आपको तेजोमय कर देंगे। मुझ में और मेरे साथी में इतनी क्षमता नहीं कि यह यज्ञ करा सके। यह गायत्री मंत्र की साधना की देन है। इसीलिए तमाम भाइयों से आग्रह करेंगे कि गायत्री मंत्र की साधना करें, उसमें बहुत शक्ति है। कामधेनु है गायत्री मंत्र, कामधेनु है। आप जब करके देखो, तब करके देखो, जो चाहोगे वह मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो मेरे नाम से कुत्ता पाल लेना। हरिवंश गलत हो गया। इसलिए मैं इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। अब निवेदन करेंगे शांति कुंज के आचार्य हमारे परम आदरणीय राम प्रताप बाबू, राम प्रताप यादव जी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आप सेवा देते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। ये दीप यज्ञ प्रारंभ करें, लेकिन खड़े नहीं होना है कहने को। संक्षेप में, शॉर्टकट में 10 मिनट में दीप यज्ञ संपन्न होगा। उसके बाद यही मंच से टोली की विदाई भी होगी। तो विदाई समारोह में भी आपको रहना है। भाई हम जाएंगे यहाँ से अगले कार्यक्रम में, तो आप भी उस समय रहिए विदाई के समय। तो निवेदन करेंगे हमारे राम प्रताप बाबू से दीप यज्ञ प्रारंभ करें। आइए अब यहाँ से दीप यज्ञ प्रारंभ होगा। दीप यज्ञ दीपक जलाकर गायत्री महामंत्र से परमात्मा की उपासना करना है। आप लोग भी नियमित रूप से घर पे याद कर सकते हैं इसे। आइए अब यहाँ से दीप यज्ञ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पवित्रीकरण सामूहिक रूप से करते हैं, नहीं तो भावनात्मक रूप से आप मान लें कि आपके ऊपर पवित्रता की वर्षा हो रही है।
पवित्रः पवित्रो वा सर्वासामदोमिते यस्मरे पुण्यरेखाख्यं सवायाभ्यन्तरः श्रुतिः ॐ पुनातु पुण्यरेखाख्यं पुनातु पुण्यरेखाख्यं पुनातु। सभी लोग चंदन लगाने के भाव से आप कहें तो अपनी धरती माता को भी आपका नाम का लगा के और मंत्र के साथ चलना है। ओम चंद्रस्याः पुण्यं पवित्रं वासनासनं आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अगली क्रिया रक्षा सूत्र की है। रक्षा सूत्र के बारे में बताया जा चुका है। उपासना, साधना, आराधना, सम्मेलन और अंशदान, इन्हीं पांचों के आधार पे पूरा गायत्री परिवार खड़ा हुआ है। उपासना का मतलब है आप चाहे घड़ी से 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप कर लें, चाहे माला पे 3 माला गायत्री मंत्र का जप करें, बस यही उपासना है। उपासना का मतलब ये होता है पास बैठना। भगवान के पास बैठेंगे तो भगवान के गुण आएंगे, अपने आप बुराइयां को। दूसरा है साधना। साधना अपने मन की करनी पड़ती है। मन में तरह तरह के विचार आते हैं, उन विचारों पर नियंत्रण करना ही साधना है। साधना का मतलब और कुछ नहीं है, अपने विचारों को देखिए और जो बुरे विचार है उनको हटाना, यही साधना है। और आराधना का मतलब होता है समाज सेवा। हम जो भी करते हैं थोड़ा सा समय निकाले दूसरों के लिए भी। दूसरों से मतलब ये कि आप अगर 10वीं 12वीं तक ग्रेजुएशन पढ़ाई किए हैं, अनपढ़ बच्चे अगर घूम रहे हैं तो आप उनको पढ़ा दीजिए घंटे, यही तो समयदान है। आप अच्छा काम करिए और आराधना करके ही हम परमात्मा की सेवा कर सकते हैं। परम गुरुजना का कहा जाता, समाज ही हमारा ईश्वर है। जनता को जनार्दन की संज्ञा दी गई है, जनता जनार्दन कहते हैं हम लोग। तो आइए इसी भाव के साथ हम लोग कलावा बांधते हैं कि अपने इन जो हमें जो सूत्र मिले हैं जीवन जीने के, इनको हम भूलेंगे नहीं, इसीलिए कलावा बांधा जाता है। तो आइए जहाँ से मंत्र बोला जा रहा है आप इन सूत्रों को जीवन पर याद रखिए इसी भावना के साथ। हमारी बात हो रहा है। ओम ईशानुशासनम, ओम ईशानुशासनम, स्वीकरोमि करोमि, ओम मर्यादां करिष्यामि, ओम वर्जनीयं नो चरिष्यामि, कलश पूजनम्। भगवान का पूजन करें, यहाँ पे कलश भगवान का पूजन करके पूजन करें। आप में अच्छा तो ले ले, बाकी लोग हाथ जोड़िए। 33 कोटि देवताओं के प्रतीक रूप में कलश भगवान का पूजन। पूजन कर रहे हैं सभी लोग हाथ जोड़कर कलश भगवान की प्रार्थना में सहभागी होने करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले प्रसिस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्मितः उक्तौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगस्य सहिताः सर्वे कलशस्थो समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करेशरा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्र विश्वे देवाः सपत्न्यः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यथा कामाः फलप्रदाः त्वत्प्रसादादिकं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दुख यजमान हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और गुरु सत्कार की भाव भरी भक्ति में यहाँ दी जा रही है। आप सभी लोग हाथ जोड़कर गुरु सत्कार को नमन करें। आइए आप गुरु का पूजन करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, बेटा जब मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा तो मेरा सूक्ष्म शरीर 20,000 मील प्रति सेकंड चलेगा और जो भी मुझको याद करेगा मैं उसका मार्गदर्शन करूंगा। ऐसा शायद किसी बात शायद ही किसी महापुरुष ने कहा हो जिसने अपने सूक्ष्म शरीर की स्पीड बताई है। जरूर आप गुरुदेव को याद करिए, वो मार्गदर्शन करते हैं, मगर याद करेंगे तभी।
आइए उन्हीं गुरु का वाहन पूजन यहाँ किया जा रहा है। ओम अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते धिया सर्वशक्ति स्वरूपाय भगवते दिव्ये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता गायत्री आवाहन, वेद माता देव माता भविष्य माता कभी पूजन नहीं किया जा रहा है। सुबह से लेकर वेद माता को नमन करें। ओम माया त्वरदे देवी प्रियक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि तदुर्नमस्कारं करोमि। ओम विश्वतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानां आयुः प्राणं प्रजापतिं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं मां। पंचोपचार से करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गन्धक्षतां पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। आप सभी लोग हाथ जोड़कर नमस्कार करें। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अग्नि स्थापन। अब अपने स्थापना हाँ, दीप यज्ञ के लिए आप लोगों को खड़े नहीं होना है। कितनी माताओं बहनों के पास थाली में दीपक है, हाथ ऊंचा करिए। जिनके पास थाली में दीपक है, सामने वाली बहनों से दूरी बना करके बैठिएगा।